ठीक है। ये काम जितनी जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। अब कुछ कहोगे भी या फिर मैं जाऊं? तुम वाकई ये सोच कर आई हो कि हम आखिरी बार मिल पाए? खुद ही ने तो कहा था कि आखिरी बार आ जाओ। कुछ कहना है? मेरी आंखों में देखो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो कहना है साफ साफ। ऐसा क्यों किया तुमने? शायद ये हमारे लिए बेहतर है। मेरा क्या? मेरे बारे में क्या सोचा तुमने? अम्मा अब्बा का भी यही फैसला था। लेकिन मैंने तो ये सुना है कि ये फैसला तुम्हारा अपना है। नहीं, जो उनका फैसला है वही मेरा भी। तो ये फैसला तुम मेरे हक में भी कर सकती थी। तुम क्यों हर बार यही सोचते हो कि हर फैसला तुम्हारे ही हक में हो? तुम जैसा सोचते हो वैसा ही हो। मैं आज भी जानता हूं तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। आज फिर तुम गलत सोची। मैंने अपने दिल से दिल निकाल दिया था जिस दिन तुमने शादी की थी। तो इंतकाम ले रही हो मुझसे? मैं तुम्हारी ये सोच कभी नहीं बदल सकती। कोई न जाने दर्द किसी का, सबको अपनी पड़ी है। वीरानी थी, वीरानी है जिंदगी दोराहे पे खड़ी है। भूली बातें डसने को आए, मुकद्दर कहाँ से लाए। जिंदगी बन गई है प्यास का सहरा, प्यार के झरने सूख चले हैं। दर्द का दीमक रूह को चाटे, ख्वाहिशों के पर भी टूट गए हैं। रूठे लम्हे कैसे मनाए, मुक़द्दर कहाँ से लाए, मुक़द्दर कहाँ से लाए, मुक़द्दर कहाँ से लाए, मुक़द्दर कहाँ से लाए, मुक़द्दर कहाँ से लाए। इतना तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये शादी किस मकसद के लिए की गई है, और मैं तुम्हें ये बताने आया हूं
कि तुम यहाँ बच्चों की खातिर आई हो, ताकि बच्चों को उनका हक मिल सके। और अपने किसी हक की बात ना करना मुझसे। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, इस बात का ख्याल रखना होगा तुम्हें। और बहस करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वक्त ने कैसी चाल चली है, शाखे तमन्ना टूट गई है। कैसी कयामत टूट पड़ी है, आग दिलों में सुलग उठी है। आग से दामन कैसे बचाएं, मुकद्दर कहाँ से लाएं। ना बेटा, तुम लोग भी सो जाओ। देखो शिराज सो गया है। तुम लोग कहते थे ना कि हमने बीना खाला के पास रहना। बीना खाला को हम इस घर में ले आए हैं यहाँ। क्या बिना खाला अब यही रहेंगी? हाँ बेटा, हमने नाना और नानों से उन्हें मांग लिया है ताकि वो तुम लोगों का ख्याल रखें। तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, बच्चों का ख्याल जो रखना है। मगर आज? हाँ, आज से ही ये काम करना है। इस शादी का, इस कमिटमेंट का एक मकसद था। जो मुझे शादी से पहले बताया गया था, लेकिन इस शादी का सिर्फ ही एक मकसद है। ये मुझे शादी के बाद बताया गया है। खाला, अब आप हमारे पास ही रहेंगी? हाँ बेटा, अब मैं तुम लोगों के पास ही रहूंगी। खाला, अब आप हमें मामा की तरह छोड़ के तो नहीं ना जाएंगी? नहीं बेटा, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चलो बेटा, गजल ही ना, अब आप लोग भी सो जाओ, ठीक है? मैं भी आपके साथ ही सोऊंगी। भाई आप इस वक्त यहाँ बैठे? यहाँ बैठने में कोई बुराई है? नहीं, मेरा मतलब था कि आपको इस वक्त अपने कमरे में
तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये मैं जानता हूं। तुम जाओ। जा रहे हैं नाश्ता? मैं रोजाना 8:30 बजे घर से निकलता हूं। 8:30 बजे। आइंदा ख्याल रखना। हेलो। फारूक साहब, आज 10 बजे की मीटिंग है ना रॉयल कंस्ट्रक्शंस के एमडी से। जी सर। ठीक है, आप तैयारी करें, मैं पहुंच रहा हूं। लेकिन सर। लेकिन क्या? सर मेरा ख्याल था कि शायद आज आप ऑफिस नहीं आएंगे तो सर मैंने रॉयल कंस्ट्रक्शन के साथ कांटेक्ट करके मीटिंग कुछ दिनों के लिए कैंसिल करा दिया सर। ओहो फारूक साहब, ये कदम आपने किससे पूछ के उठाया? आई एम सॉरी सर। अच्छा बताएं फिर उन्होंने क्या कहा? सर उन्होंने इस बात का बुरा मनाया और डील कैंसिल कर दी। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस आकर आपसे बात करता हूँ। राइट सर। नहीं फिजा बेटा, देखो पापा को तंग नहीं करते प्लीज। मुझे भी साथ जाने। बेटा मेरी बात सुनो, मैं शाम को जल्दी आऊँगा और फिर आपको ड्राइव पे लेके जाऊँगा। नहीं पापा, मैंने आपके साथ जाना है। जिद नहीं करते बेटा। तुम शाम तक आंटी के साथ रहोगी ना? मैं जल्दी आऊँगा, फिर सब लोग मिलकर सैर कर जाएंगे। ओके सर बेटा, मेरे पास थैंक यू। तुम ऑफिस रोज देर से जाते हो क्या? एक्चुअली मुझे ऑफिस नहीं फैक्ट्री जाना होता है और फैक्ट्री की टाइमिंग ज़रा डिफरेंट है। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके बाय। अच्छा आज हम क्या करेंगे? अरे अंकल अस्सलाम वालेकुम। आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मा मैं भी आई, तुम इधर बैठो। बाबा जानी बाबा जानी कैसे हैं? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं रुक सकता हूँ। नहीं थैंक यू।
आए बाबा जानी बैठे। अम्मा आए। बेटा अफसल कहाँ है? वो ऑफिस गए। आज के दिन भी? मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं बेटा, कुछ नहीं, हम तो तुम्हें लेने आए थे। मुझे लेने के लिए आए हैं, लेकिन किस लिए? बेटा, ये रस्में होती हैं। रस्में? अभी भी क्या कोई रस्म बाकी है? कैसी बातें कर रही हो? लेकिन मैं आपके साथ जाने के लिए इजाजत किससे लूं? इजाजत? हमारे साथ जाने के लिए? पहले मैं आपके बस में थी। आपने जो कहा, जैसे कहा, मैंने किया। लेकिन अम्मा, अब मेरी डोर किसी और के हाथ में है। मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है। मेरे बस में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बेटी, 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 बेटी। क्या है ये? क्या है सब कुछ? हेलो, आपसे कहे कि मैं 10 मिनट बाद कॉल बैक करता हूँ। ओके, तो मैं आपसे कह रहा था फारूक साहब, ये क्या है सब कुछ? आप इस ऑफिस के मैनेजर हैं और मेरी गैर मौजूदगी में हर चीज की जिम्मेदारी आपकी है। अभी ये जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी जिम्मेदारी लेंगे आप? I'm sorry, sir. What do you mean by I'm sorry? ओके, लिव इट। जाए वो आर के बिल्डर्स की फाइल लेकर आए। Right, sir. Very right, sir. बैठ जाओ जी। कमाल करते हैं ये लोग यार। हाँ बोलो, कैसा ना हो? वो असल में रॉ मटेरियल की कमी हो रही है फैक्ट्री में। हाँ यार, वो माल कुछ डीले हो गया है, लेकिन ये है कि 4-5 रोज तक शिप कराची पहुंच रहा है। लेकिन तब तक के लिए मैंने मार्केट से कोई 400 टन रॉ मटेरियल ख़रीदा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम भी एक नज़र उसे देख लो, उसमें कोई खोट ना हो, क्योंकि हमें अपने स्टील की क्वालिटी बहुत बेहतर करनी है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है भाई। वो एक बात करना थी आपसे। कहो। अब आपको घर पे टाइम देना चाहिए। क्यों? अब क्या मसला है? बच्चों के लिए जीना है ना। मगर उसे भी तो तवज्जो चाहिए। तो ये बात तुम कह रहे हो या उसने कही तुमसे? नहीं, मैंने खुद महसूस किया। अच्छा, देखो जमाल, तुम जानते हो कि मुझे बहुत से काम होते हैं। जितना टाइम मैं दे सकता हूँ वो मैं देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं ये घरेलू और पर्सनल किस्म की बातें ऑफिस में करना पसंद नहीं करता, समझे? अच्छा, मुझे काम है, मैं चलता हूँ।
मत छुपाओ इसे, मत छुपाओ इसे कुलसुम बेगम। ये तस्वीरें नहीं, यादें हैं, सहारे हैं जीने के सहारे। मत छुपाओ इन्हें। फिजा, फिजा बेटा जिद मत करो, स्कूल से देर हो रही है, आपने तैयार भी होना। आप बैठ के नाश्ता करें, फिजा को मैं तैयार करती हूँ। आओ बेटा। चले जी, हम सब मिलके नाश्ता करते हैं। शाबाश बेटा, आप साइज लो। दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फॉर यू। हेलो। हाँ, वही मुझे पता है कि मुझे 9 बजे की फ्लाइट से इस्लामाबाद जाना है। हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। अभी तैयार? शादी बैठ जाओ। बीना, बीना, आप लोग नाश्ता करें, मैं अभी आई। बीना, बीना, कहाँ हो तुम? 1 घंटे से मैं अपनी फाइल ढूंढ रहा हूं और मुझे नहीं मिल रही है। तुम्हें पता है मुझे इस्लामाबाद जाना, एक जरूरी मीटिंग के लिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। कोई है तुम्हें एहसास? 1 मिनट। ये यहाँ क्या कर रही है? वो रात को फाइल पढ़ते पढ़ते सो गए थे तो मैंने वहां रख दी। ओह माय गॉड, ये फाइल अगर तुम वहां रख देती तो मेरा वक्त बर्बाद ना होता। कब से ढूंढ रहा हूं मैं इसे। मगर अभी तो 8:30 होने में काफी वक्त बाकी है। क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझे अब वक्त का पाबंद करोगी? लेकिन आपने ही तो कहा था कि। अच्छा, बंद करो अपनी बकवास। मैं जा रहा हूं। कुलसुम, मैं जरा वो। कहाँ जा रहे हैं? वो मैं बीना बेटी से मिलने जा रहा हूँ। मेरे बगैर? जिस हौसले से मैं उसका सामना करने जा रहा हूँ, क्या तुम वो हौसला। आप अब तक ही समझते हैं कि हमने कोई गुनाह किया है? तो तुम चलोगी? हाँ। बाबा जानी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, तुम आ गई। हम तो तुम्हारे पास। जी नहीं, आप लोगों ने तो मुझे बिल्कुल भुला दिया। कैसी बातें कर रही हैं? तुम्हारे आश्रय पर तो हम बाकी जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। चलो।
पूछो बेटा तो हम तुमसे मिलने की, तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं ला पा रहे थे। इतने दिन यही सोचते गुजार दिए कि जाने तुमने हमें माफ किया या नहीं। ये कैसी बातें करें बाबा जानी? हाँ बेटा, हमें इस बात का एहसास तब हुआ जब हमने तुम्हें उस घर में दुखी देखा। नहीं अम्मा, आप लोग ऐसी बातें करके मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मुझे आप लोगों से कोई शिकवा नहीं, बल्कि अब तो मैंने अपनी किस्मत से भी शिकवा करना छोड़ दिया। और अब एडजस्ट हो रही हूँ, इसी आस पर शायद कि यही एडजस्टमेंट खुशी में बदल जाए। बेटा वो अफसल का रवैया तुमसे कैसा? ऐसा जिसे मैं बर्दाश्त और एडजस्टमेंट का नाम दे रही हूँ। बाबा जानी, आपको नहीं पता, उनका आप ही के साथ भी रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था। और बच्चे कैसे हैं? वो तो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो इस कामयाबी पे मैं इतनी खुश हूँ। आपको पता है, मैंने बच्चों को कभी आप ही की कमी महसूस ही नहीं होने दी। बेटा तुमने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन शायद हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। कम ऑन बाबा जानी, इधर। अब आप क्या चाहते हैं? मैं भी आपको तसल्लियां दूं? बाबा जानी, आज सालिया भी हमारे बीच में नहीं, इसी वजह से सब मुश्किलात हो रही हैं। अगर वो होती तो ऐसा ना होता। तो अब इसका ये मतलब नहीं ना कि हम हर चीज का जिम्मेदार उन्हें ठहराएं। अल्लाह तुम्हें खुशियां दे बेटा। अरे, मैं बच्चों को स्कूल लेने के लिए भी जाना है। बाबा जानी, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके। अल्लाह हाफिज़ बाबा जानी। क्या हुआ सर, खैरियत है? हाँ, वो चौधरी बिल्डर्स ने भी डील कैंसिल कर दी है। सर उनके बिला जवाब रवैये से लग रहा था कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं। असल में सर, क्रिस्टल स्टील मिल्स के रेट्स डाउन होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, लेकिन अब कुछ सोचना पड़ेगा। सर वो मैं ये फाइल लाया था सर। रख दो, इसे मैं बाद में देख लूँगा। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही सर, आपको कुछ आराम करना चाहिए सर। हाँ, बस वैसे ही कुछ है। वैसे अगर आज दिन में कोई इम्पोर्टेंट मैटर नहीं है तो? नहीं सर, कुछ खास नहीं सर। ऑफिस के कुछ इंटरनल मैटर्स हैं सर, वो मैं खुद हैंडल कर लूँगा। आप ड्राइवर से कहीं गाड़ी निकालते हैं? सर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं इस्लामाबाद के लिए? नहीं, मैंने इस्लामाबाद का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अरे अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। आ गया
बीना, तुम्हारी कुछ दोस्त आई हैं तुमसे मिलने। मेरी दोस्त? हाँ, वो ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही है। अच्छा बेटा, आप लोग जल्दी से चेंज करो, मैं अब भी आई। चलो चलो, शाबाश, यस। हेलो। कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसे? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हो? कब आए? बस अभी कुछ देर पहले। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ, जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें शादी ही करनी थी तो जमाल भी तो इसी घर में था, तुम उससे शादी करके भी तो बच्चों का ख्याल रख सकती थी। अगर अफजल किसी और से शादी कर लेते तो ये बच्चों के लिए बहुत बुरा होता। मैं तो यही कहूँगी, अगर ये फैसला तुम्हारा था तो ये फैसला बिल्कुल गलत है। बस यूँ समझ लो कि चैलेंज कबूल करने की आदत थी मुझे। जिंदगी ने एक चैलेंज दिया जो मैंने कबूल कर लिया। मैं जानती हूँ चैलेंज कबूल करना और हार ना मानना तुम्हारी आदत है, लेकिन आज तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम वाकई ही हारी हुई हो। मैं ये तो नहीं जानती कि मैं हारी हुई हूँ या फिर जीती हुई। इतनी बड़ी उम्र के मर्द के साथ शादी करके तुम कैसे खुश रह सकती हो? और फिर बच्चे? इसमें खुशी या फिर नाखुशी की क्या बात है? और मैंने बताया तो है, ये सब कुछ मैंने बच्चों के लिए किया है। इसमें किसी का भी कोई मकसद नहीं। सच पूछो बिना, आज तुम्हारी हालत देखकर अंदर ही अंदर रोना आ रहा है। और तुम जैसी शौक और चंचल लड़की, ऐसी कठिन और भारी जिम्मेदारियां। ये था तुम्हारा शोहर? हाँ, वाकई ही बिना तुम हारी हुई हो। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। अगर तुम्हें पछताना ही था तो तुमने ये शादी क्यों की? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मैं इस बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझती। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। तुम मुझे दूसरों के सामने जलील करती फिरती हो। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तो फिर मैंने जो सुना है वो क्या है? ना तो मैं किसी की जबान को रोक सकती हूँ और ना ही किसी के कानों को बंद कर सकती हूँ। तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो। मैं तुम्हें एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चले जाओ यहां से। बस, बहुत हो गए रोज रोज के ये तमाशे। जब से मैं इस घर में आई हूं सिर्फ आपकी ज्यादतियां ही बर्दाश्त कर रही हूं। एक बात मेरे ध्यान से सुने, मैं इस घर से कहीं जाने वाली नहीं।
मैं इस घर में बच्चों के लिए आई थी। और वैसे भी आपने मुझे कौन सा हक दिया है? और अब आप मुझ पर अपना कोई हक नहीं जता सकते, समझे?